दोस्तों स्वागत है मेरा आपके इस चैनल पे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे ज़ीरो बजट में सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करके और बिना किसी पेड एड ऑन का इस्तेमाल करके सुपरमैन मूवी का ये सीन। हाँ मुझे पता है, आप सोच रहे होंगे ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में, गजब आदमी। तो अब हमने उड़ता हुआ तीर पकड़ ही लिया है, सो लेट्स मेक दिस वीडियो वर्थ इट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever तो इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होगी कुछ सामग्री। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक वीडियो जिसमें एक बच्ची को बचाया जा रहा होगा, और उसके बाद हमको चाहिए होगा सिलेंडर का 3D मॉडल, जो सिलेंडर्स हमको हवा में उड़ाने हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ट्रक का 3D मॉडल जिसके ऊपर वो सिलेंडर रखे होंगे, और एक गॉडजिला का पाँव जो कि उस ट्रक के ऊपर आकर गिरेगा और जिसकी वजह से वो सिलेंडर हवा में फैल जाएंगे। और उसके बाद कुछ रिजिड बॉडी सिमुलेशन और स्मोक सिमुलेशंस भी हमको ऐड करनी होंगी जिससे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आए, और थोड़े बहुत पत्थर कड़कट कूड़ा भी जो है पाँव के बजने के साथ जो इम्पैक्ट आएगा उसकी वजह से जो तोड़फोड़ होगी, तो वो थोड़े बहुत पत्थर भी हम जो है उस सीन में डाल देंगे दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इस पूरे सीन को बनाने के लिए अप्रोच किया है। तो एक 5-10 मिनट की ये जो वीडियो आपको दिखाई देगी, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। पहली सामग्री जुटाने के लिए मैंने अपनी बच्ची को चॉकलेट की रिश्वत देकर ये वीडियो शूट कर लिया, लेकिन उसे मैंने चॉकलेट नहीं खिलाया दोस्तों, क्योंकि ये सीन एक $0 बजट में शूट करना है, और चॉकलेट खिलाना मतलब खर्चा करना, जिसे कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस वीडियो को मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ले गया और वहां जाकर मैंने इस वीडियो को रोटो कर लिया दोस्तों, और साथ ही साथ स्पीड भी एडजस्ट कर ली एज पर द सीन। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये मोबाइल से शूट करी है तो रोटो इतना अच्छा नहीं हो पाया, बीच बीच में कुछ फ्रिंजेस जो हैं साइड में वो रह गए हैं। लेकिन अगर हमारा कुछ बजट होता तो मैं ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन लगा कर शूट करता, और उसे की आउट करना रोटो करने से अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन खैर अब जैसा भी है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मैंने ब्लेंडर में जाकर एक ग्राउंड प्लेन ऐड कर लिया और साथ ही एक कैमरा ऐड करके उसे सीन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। व्यू पोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से में मैंने कैमरा व्यू सेट कर दिया और व्यू पोर्ट को रेंडर व्यू में सेट कर दिया, जिससे कि हमें अपने सीन को सेट करने में आसानी हो दोस्तों। और फिर ग्राउंड प्लेन को मैंने अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो में जो सरफेस है वही टेक्सचर लगा दिया। उसके बाद एक ट्रक का 3D मॉडल स्केचफैब से डाउनलोड करके मैंने इस सीन में एक्सपोर्ट कर लिया है दोस्तों, और इसे सेट कर दिया है जहां पर ये होना चाहिए था दोस्तों। अब बारी है ट्रक को सिलेंडर से लाद देने का। उसके लिए स्केचफैब से सिलेंडर का भी 3D मॉडल डाउनलोड करके मैंने उसे सीन में ऐड कर लिया है। और अब गॉडजिला का पैर ऐड करने के लिए दोस्तों मैं चैट जीपीटी की हेल्प से एक गॉडजिला का पाँव की इमेज जनरेट करवाई और उसे ऑनलाइन ही बैकग्राउंड रिमूव करवा के PNG फॉर्मेट में सेव करके ब्लेंडर में इमेज एज मैश प्लेन ऐड कर लिया दोस्तों। इस तरीके से मैंने रोटो की हुई फुटेज भी ब्लेंडर में ऐड इमेज एज मैश प्लेन कर ली, और इसे एज ए वीडियो प्ले करने के लिए शेडर एडिटर में जाकर सेटिंग्स बदल ली दोस्तों। लेकिन एक इशू ये भी आ रहा था दोस्तों कि एक वाइट आउटलाइन सी बन रही थी। उसे सॉल्व करने के लिए शेडर एडिटर में ही अल्फा की जो सेटिंग्स हैं उनमें ये और ये बदलाव आप कर लीजिए दोस्तों। अब हमारा सीन तैयार है दोस्तों फिजिक्स सिमुलेशंस के लिए। उसके बाद इसको डुप्लीकेट बनाकर ट्रक में सेट कर लेते हैं जितनी भी हमें ज़रूरत है दोस्तों।
इस तरीके से। अब किसी एक में रिजिड बॉडी इनेबल कर देते हैं दोस्तों, और फिर सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट्स में जाके, रिजिड बॉडी में जाके कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर लेंगे, जिससे कि ये वाली जो रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है ये सभी सिलेंडर्स में अप्लाई हो जाएगी। और साथ ही साथ ग्राउंड को भी एक रिजिड बॉडी बना देते हैं, क्योंकि सिलेंडर इसी पर तो पटके जाएंगे दोस्तों। अब सिलेंडर्स को धक्का देने के लिए एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं और इसे भी रिजिड बॉडी बना देते हैं, लेकिन इसे हम पैसिव रखेंगे, क्योंकि हम खुद मैन्युअली की फ्रेम सेट करके बताएंगे कि कौन से फ्रेम पे इसे कहाँ होना चाहिए। और एनिमेशन इनेबल रखेंगे, क्योंकि इसी वजह से जब ये सिलेंडर से टकराएगा तो सिलेंडर्स पे इम्पैक्ट आएगा और सिलेंडर्स हवा में उड़ जाएगा दोस्तों। अब सिलेंडर के इस सिमुलेशन को की फ्रेम्स में बेक कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इनकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों। ऐसा करने के लिए सभी सिलेंडर्स को सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट में जाकर रिजिड बॉडी में आकर बेक टू की फ्रेम्स कर लेना है दोस्तों, और अपनी फ्रेम रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। अब देख सकते हैं ये जो की फ्रेम्स हैं ये अप्लाई हो चुके हैं, और अब अगर हम इनके की फ्रेम्स को मूव करके आगे ले जाएंगे और गैप क्रिएट करेंगे तो उस पोर्शन में ये जो सिलेंडर्स हैं बिल्कुल स्लो मोशन में मूव करेंगे। तो इसी तरीके से हम कुछ पत्थर वत्थर भी उड़ाते हैं सीन में, जिससे कि सीन में थोड़ी सी रियलिज्म ऐड हो। तो उसे दिखाने के लिए हम जो है एक क्यूब लेकर आएंगे और उसे सब डिवाइड कर लेंगे। सब डिवाइड करने के बाद फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर हम पेंसिल से जो है निशान बनाएंगे, जिससे कि उस क्यूब के टुकड़े किस तरीके से होंगे ये कंप्यूटर को पता चलेगा, यानी कि ब्लेंडर को पता चलेगा। अब टुकड़े करने के लिए ब्लेंडर का बिल्ट इन एड ऑन है सेल्फ फ्रैक्चर, उसे इनेबल कर देना है बस। और इनेबल करने के बाद क्विक इफेक्ट्स में जाकर आप जो है सेल्फ फ्रैक्चर अप्लाई कर देंगे इस क्यूब पे, और क्यूब पे जैसे ही आप सेल्फ फ्रैक्चर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको पेंसिल एनोटेशन का। तो आपको पेंसिल एनोटेशन सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने पेंसिल से निशान बनाए हैं उस तरीके से ये क्यूब टूटेगा। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया है। अब देखिए आप जैसे जैसे हमने निशान बनाए थे उस तरीके से ये टूट चुका है दोस्तों। तो अब हमें इन टुकड़ों को भी धक्का देना है। तो टुकड़ों को धक्का तभी लगेगा जब इन टुकड़ों पे रिजिड बॉडी अप्लाई होगी। तो रिजिड बॉडी अप्लाई कर देते हैं इन टुकड़ों पे दोस्तों। अप्लाई करने के लिए वही सेम तरीका है जैसे हमने सिलेंडर्स के लिए किया था। पहले किसी एक टुकड़े पे जो है रिजिड बॉडी अप्लाई करते हैं, फिर सबको सेलेक्ट करके एक्टिव फ्रॉम कॉपी करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब जो है अगर टुकड़े कम लगे तो डुप्लीकेट करके टुकड़ों को और ज्यादा बढ़ा लीजिए और फिर एक स्फीयर ऐड कीजिए और उस पे भी जो है रिजिड बॉडी पैसिव अप्लाई कीजिए और की फ्रेम सेट कर दीजिए कि कौन से की फ्रेम पे जाकर ये इससे टकराए और टुकड़े हवा में बिखर जाएं दोस्तों। लेकिन यहीं पे काम समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इन टुकड़ों को भी हमें स्लो मोशन में करना है, दिखाना है। तो इन टुकड़ों को सभी को सिलेक्ट करके बेक टू की फ्रेम करना है, और जैसे ही आप बेक टू की फ्रेम कर लेंगे तो अब आपको सिलेंडर्स की ही तरह इनके की फ्रेम्स में भी गैप बढ़ा देना है, ताकि लिमिटेड फ्रेम्स के लिए ये स्लो मोशन में हवा में उड़ते हुए दिखाई दें दोस्तों। यहाँ तक बहुत अच्छा आपने कर लिया है। अब बारी है हमें धुआं दिखाने की दोस्तों। तो धुआं दिखाने के लिए दोस्तों आपको स्मोक सिमुलेशन रन करनी पड़ेगी। तो स्मोक सिमुलेशन कैसे रन करनी है? सबसे पहले तो आप एक क्यूब लीजिए और फिर जाकर फिजिक्स प्रॉपर्टीज में वहां पर लिक्विड वाली जो फिजिक्स प्रॉपर्टी है वो अपनाइए और उसमें से गैस सेलेक्ट कर लीजिए। और गैस सेलेक्ट करने के बाद उसे डोमेन दे दीजिए, क्योंकि ये क्यूब जो है हमारा डोमेन बन जाएगा। इसी के अंदर स्मोक जो है काम करेगी। अब स्मोक निकालनी किससे है? वो हमारा फ्लो ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए हम एक स्फीयर ऐड कर लेते हैं और स्फीयर को जो है फिजिक्स प्रॉपर्टी में जाके लिक्विड प्रॉपर्टी इस पे ऐड करते हैं और फिर इसे रख लेते हैं फ्लो ऑब्जेक्ट और इस पे सिलेक्ट करते हैं इन फ्लो और थोड़ी बहुत सेटिंग्स को छेड़खानी करके इसको बेक कर लेंगे। और बेक करने के बाद आप देखेंगे कि ये धुआं जो है निकल रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया।
लेकिन रेंडर निकालने से पहले दो चीज़ें और कर लेते हैं दोस्तों। हमको जो गॉडजिला का पाँव है उसकी भी तो मूवमेंट करवानी है दोस्तों, तो उसके लिए दो की फ्रेम सेट कर लेते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए उसको दिखाना है। और दूसरी चीज़ ये है, हमको ये जो ट्रक है इसको भी उड़ता हुआ दिखा देते हैं, तो इसके लिए भी हम जो है की फ्रेम सेट कर लेते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद अब हम एक बार इसे प्ले करके देखेंगे और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब सब बातों को ख़त्म करते हैं और आपको ले चलते हैं फाइनल रेंडर की तरफ। एंजॉय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. वेट, मुझे पता है ये इतना अच्छा भी नहीं था, थोड़ा रियलिस्टिक कम था, बहुत सारी चीज़ें इसमें और अच्छी हो सकती थी। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बजट की ही वजह से VFX ख़राब नहीं होता। VFX अच्छा करने के लिए हमें समय भी चाहिए। ये बहुत ही कम समय में मैंने ये वीडियो तैयार की थी, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1000 व्यूज़ के पार पहुँचा दो और मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ा दो, तो मैं ज़रूर से इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना है कमेंट्स में वी वांट सेकंड पार्ट, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि हम अपनी फर्जी आर्मी को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकें। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सेकंड पार्ट इससे भी अच्छा और रियलिस्टिक होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को 1000 के पार पहुंचाना है। सो टिल देन बी फर्जी दोस्तों। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.